दोस्तों नमस्कार। सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है हिंदी भाषा शिक्षण और पेडागॉजी का, उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भाषा के संबंध में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है। जो भाषा के संबंध में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में अक्सर कंट्राडिक्शन है, दोनों एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं, तो वो हम देखेंगे आज की क्या बातें करते हैं। और दोस्तों यह हिंदी सब्जेक्ट के लिए ही नहीं, हिंदी पेडागॉजी के लिए ही नहीं, वाइगोत्स्की और भाषा शिक्षण वाइगोत्स्की और जीन पियाजे जो है ये हमेशा आपके बाल विकास में भी यही बातें रखते हैं। और इससे जो संबंधित क्वेश्चन है जो आपका बाल विकास में आता है और हिंदी पेडागॉजी में आता है, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे टोटल पेपर में। और आपके जो भाषा शिक्षण है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में। तो जो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के थे, मनोवैज्ञानिक थे। बालक का भाषा विकास, इनका क्या मानना था कि जो बालक का भाषा विकास होता है संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। मतलब ये हुआ कि बालक पहले कोई वस्तु देखेगा और वस्तु को देख करके वह संज्ञान लेगा, उसके बाद उस वस्तु का वह नाम बोलेगा या नाम जानने की कोशिश करेगा। मतलब ये हुआ पहले वस्तु का संज्ञान लिया, उसके बाद उसका नाम लेगा तो भाषा की बात आएगी, बोलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये इसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट इनका है, ये हमेशा बालक को जो संज्ञानात्मक विकास होता है, आपने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ा, 4 अवस्थाएं उसमें पढ़ा। इसमें ये कहते हैं 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है, जो इनकी दूसरी स्टेज मानी जाती है, जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो स्टेजेस बताए, वहाँ बोलते हैं कि जो बालक अपने आप से बात करता है, जो खुद से वह गुनगुनाता रहता है, बोलता रहता है, वह अहम केंद्रित वाक करता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ईगोसेंट्रिक बात करता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की का ऐसा नहीं मानना है, उनका मानना कुछ अलग है। अभी हम वाइगोत्स्की को भी देखेंगे। एक बहुत बड़ी सी बात आती है, अक्सर पेपर में ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा या जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार बाद में भाषा, ये चीज़। तो यहाँ पर आज क्लियर कर लीजिए कि जीन पियाजे भाषा के संबंध में बालक के कहते हैं कि बालक का पहले विचार आता है फिर भाषा। पहले क्या आता है? पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। ये किसका मानना है? जीन पियाजे का। मतलब ये हुआ कि जैसे एक बालक एक दुकान पर जाता है, उसे लेना है टॉफ़ी या कुछ सामान देखता है, उसको चॉकलेट समझ में आता है, वो उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसके दिमाग में विचार तो आया कि हम ये सामान लेंगे, तो ये विचार उसके मन में पहले आ गया। फिर वह बाद में भाषा बताएगा कि हाँ ये चाहिए, ये चाहिए। तो मतलब कि वह समझेगा कि यह भाषा में इसको चॉकलेट कहा जाता है या इसको टॉफ़ी कहा जाता है। तो यह इनका मानना था। देखते हैं आगे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। दोनों में आप कंपेयर करिएगा कि दोनों का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने का कैसे कैसे अपने मत हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की जो है वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रसियन मनोवैज्ञानिक थे। पूछा जाता है कभी क्वेश्चन कि कहाँ के निवासी या कहाँ किस देश से संबंध रखते थे, तो रूस से। इनका मानना था कि संज्ञान को समझने के लिए निजी भाषा औजार है, जबकि जीन पियाजे क्या कहते थे कि संज्ञान आधार है भाषा का, लेकिन ये कहते हैं भाषा आधार है संज्ञान का। और ये कहते हैं कि बालक जो स्वयं से बात करता है, स्वयं में गुनगुनाता है, जो जीन पियाजे जिसको अहम केंद्रित कहते हैं, ईगोसेंट्रिक कहते हैं, इसे वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक अपने कार्य को दिशा दे रहा है। बालक क्या कर रहा है? अपने कार्य को आपस में अपने आप से जब वो बालक बात करता है तो वह अपने कार्य को दिशा करता है। हम ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे चलाएंगे, इसको ऐसे खाएंगे। बालक खुद से बात करता रहता है। तो यह क्या है? कार्य को दिशा देना है, कार्य को नियमित करने के लिए वह कार्य करता है, जिसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता या इसको प्राइवेट स्पीच इन्होंने कहा। तो जो बालक अपने आप से बात करता है, एक मान लीजिए राहुल अपने होमवर्क करते समय
आप अपने आप से ही बात करता है, तो इसे जीन पियाजे क्या कहेंगे, वाइगोत्स्की क्या कहेंगे? तो जीन पियाजे, ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो जीन पियाजे है इसको क्या कहेंगे? अहम केंद्रित कहेंगे। क्या कहेंगे? अहम केंद्रित। लेकिन ये जीन पियाजे कहेंगे, वाइगोत्स्की क्या कहेंगे? या कहेंगे प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता या कार्य को दिशा देना। ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। और वाइगोत्स्की का एक बात और मानना था कि जो बालक का जो भाषा का विकास होता है वह परिवेश में या समाज में अंतःक्रिया करके सहयोग से दूसरों को बोलते हुए सुनेगा, उसको बोलेगा। मतलब कि जो भाषा का विकास होता है प्रथम भाषा का, वह उसके परिवेश में ही अंतःक्रिया द्वारा, बातचीत द्वारा होता है। बातचीत, ध्यान रखिएगा, बातचीत मतलब ये हुआ, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राहुल की बहन उससे बार बार क्वेश्चन पूछती है और उसको एक जवाब देती है, या हर प्रश्नों का जवाब देती है, प्रश्न पूछती है फिर उससे जवाब पूछती है फिर खुद जवाब देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह उससे वाद विवाद करती है, बातचीत करती है। तो वह क्या करना चाह रही है? बातचीत के माध्यम से उसको भाषा का ज्ञान करा रही है, भाषा को और उसको मजबूत कर सिखा रही है। इस तरह से चीज़ें होंगी। तो चलिए कुछ देखते हैं। एक और बात इन्होंने वाइगोत्स्की ने कही थी। इन्होंने बताया कि जो संभाषण होता है, जो स्पीच होता है, वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले सोशल स्पीच होता है जिसे सामाजिक संभाषण कहा जाता है, या इसको बाह्य संभाषण कहा जाता है। जब क्या होता है कि बालक के परिवेश में, घर में, परिवार में रहता है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ भाषा बोलता है। जो 2 साल का बालक है, यहाँ पर एक एज भी दी हुई है कि 2 वर्ष का बालक, 2 वर्ष के बालक में सोशल स्पीच होती है। जैसे आप बोलेंगे वैसे बालक भी बोलेगा। सामाजिक संभाषण होता है उसमें क्या होता है? एक तरीके हम कह सकते हैं कि अनुकरण होता है। और आप पढ़े भी हैं कि 2 वर्ष का बालक भाषा का अनुकरण करता है। तो इसे ही, और इसमें आवाज आएगी, ये ध्वनि होगा इसमें, लेकिन क्या? सुनी हुई बात का ही बाह्य रूप से। दूसरी बात आती है, दूसरा स्पीच इन्होंने बताया प्राइवेट स्पीच, जिसे स्वयं निजी संभाषण या व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। इन्होंने कहा यह 3 वर्ष के बालक में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्या है यह? जब वह कोई कार्य कर रहा है या कोई खिलौने के साथ खेल रहा है तो कुछ अजीब अजीब सी आवाज कर रहा है, खिलौने को नहला रहा है, खिला रहा है, मतलब उससे बात कर रहा है, ये सारी चीजें, या कुछ उसके साथ जैसे भी खेल खेल रहा है वो बोल रहा है, तो यह क्या है? उसकी निजी वार्ता है। निजी वार्ता में ही वह अपने जो कार्य कर रहा है उसे कार्य को क्या कर रहा है? नियमित कर रहा है, उसको दिशा दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कार्य को, ये करता है या निजी संभाषण में। हाँ, इसमें भी आवाज बाह्य रूप से आती है, इसमें भी साउंड होता है। लेकिन जो एक और स्पीच इन्होंने बताया आंतरिक संभाषण, या इसको इनर स्पीच कहा जाएगा, 4 से 6 वर्ष के बालक में ये चीज होती है। अगर आप बालक को डांट दीजिए, बोल दीजिए, डांट दीजिए, तो वह क्या कहेगा? कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मन ही मन में कुछ ना कुछ वह कहता रहेगा, जिसमें ध्वनि नहीं आएगी, इसमें साउंड नहीं आता। क्या नहीं आता? इसमें ध्वनि नहीं आती है, ध्वनि नहीं आती, बिना ध्वनि के होता है, बिना ध्वनि, कोई ध्वनि नहीं होती है। तो बालक यही सोचता है, या मन ही मन में किसी को कुछ कहता है, उल्टा टांग पटांग कहता है, गाली देता है, जो भी जैसे जो भी बोलना होता है, या ये ऐसे हमको नहीं खेलने देते, कुछ भी कहता है, तो ये इनर स्पीच होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया क्रिया से भाषा देखते हैं, भाषा सीखते हैं। यहाँ पर देखते नहीं, यहाँ पर सीखते होगा। भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? स्किनर का, पावलोव का, वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का। तो आप अभी पढ़े हैं कि जो भाषा सीखता है, भाषा का विकास होता है, वह सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। किसने कहा? यह बात कही वाइगोत्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई 5 साल की लड़की है जो टी शर्ट को तह कर रही है। तह करते हुए अपने आप से ही बात करती है, अपने में ही गुनगुनाती रहती है।
तो लड़की द्वारा प्रदर्शित जो यह व्यवहार कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सही होगा कि इस व्यवहार को सही रूप से इसको एक्सप्लेन करेगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपके, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और वाइगोत्स्की इसे खोजबीन कहेगा। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। या डी है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या निजी भाषा या अपनी क्रियाओं के नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो इसको हम देख लेते हैं क्या है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या द्वारा अपनी माँ का अनुकरण करने के लिए, ऐसा कोई जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का ऐसा कुछ भी मानना नहीं था, तो पहला ऑप्शन इस तरह से गलत होगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया को जीन पियाजे ने नहीं, वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है, सबसे ज़्यादा इसे माना है, तो जीन पियाजे नहीं मानते इसको, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अगला है जीन पियाजे वाइगोत्स्की की इसको अहम केंद्रित। देखिए जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों लोग अहम केंद्रित नहीं कहते, केवल जीन पियाजे का मानना था कि यह अहम केंद्रित है, तो इसलिए 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं और चौथा ऑप्शन आपका सही होगा डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें आप पूरी व्याख्या समझ पा रहे हैं। जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित कहते हैं, हाँ कहते हैं, आपने ऊपर पढ़ा अभी। वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा, हाँ निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच और क्रियाओं को निर्मित कार्य को दिशा देने के लिए कहा, हाँ ये चीज़ एकदम सही है। तो दोस्तों अभी तो हमारे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 क्वेश्चन थे। हम जब मॉक टेस्ट करवाएंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप द एग्जाम वर्ल्ड परिवार से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।